हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। यदि आप लोग 2025 में एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं और जीके में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप सभी को पीवाईक्यू सीरीज़ करना पड़ेगा, तभी आपका जीके में अच्छा स्कोर आएगा। और मैं सभी सब्जेक्ट का पीवाईक्यू सीरीज़ कराता हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि आपका जीके में अच्छा स्कोर आए, तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। तो बिना देरी करते हुए सीधा चलते हैं सवालों की तरफ। तो शुरुआत करते हैं पहला सवाल से। भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? तो ये सवाल एसएससी जीडी के 20/2/2024 यानी शाम शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। तो भारत दो देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है, श्रीलंका और मालदीव। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैप में श्रीलंका और मालदीव के साथ यानी समुद्री सीमा साझा करता है भारत। भारत के राज्यों के बारे में बात करते हैं तो भारत में 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश तटीय रेखा पर स्थित है, जिसमें से राज्य है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। भारत की तट रेखा की लंबाई के बारे में बात करते हैं तो 7,516.6 किलोमीटर है। इसमें से 5,422.6 किलोमीटर मुख्य भूमि की तट रेखा और 2,094 किलोमीटर द्वीप क्षेत्र की तट रेखा है। और गुजरात की तट रेखा जो सबसे लंबी है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का यानी सेकंड में आंध्र प्रदेश। अगला सवाल में क्या देखिए, तारामंडल उर्सा मेजर के नाम से जाना जाता है। तो ये सवाल एसएससी जीडी के 13/1/2023 यानी चौथा शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। तो तारामंडल उर्सा मेजर को द ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है, जो उत्तरी गोलार्ध के आकाश में सबसे बड़ा तारामंडल है। और यह आकाश में 88 तारामंडल में से तीसरा सबसे बड़ा तारामंडल है। तो यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो उर्सा मेजर यानी द ग्रेट बियर का। अगला सवाल में क्या देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो ये सवाल एसएससी जीडी के 13/1/2023 यानी सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर यानी 74.04% है, जिसमें से पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% और महिलाएं की 65.46% है। तो यहाँ पर सवाल में पूछा है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% है। और जनगणना 2011 का नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। अगला सवाल में क्या देखिए, भारत अपनी भूमि सीमाएं देशों के साथ साझा करता है। तो ये सवाल एसएससी जीडी के 22/2 यानी 2024 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। तो भारत अपनी भूमि सीमाएं 7 देशों के साथ साझा करते हैं। अगला सवाल में क्या देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? तो ये भी सवाल एसएससी जीडी के 5/3/2024 यानी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। 2011 में कुल जनसंख्या 121.09 करोड़ है। उसमें से हिंदू सबसे ज़्यादा 96.63 करोड़ यानी 79.8% है और सबसे अधिक है। मुस्लिम के बारे में बात करते हैं तो 17.22 करोड़ है, जो 14.2% है। तीसरा में है ईसाई, जो 2.78 करोड़ 2.3% है। सिख है चौथा में 2.08 करोड़, जो 1.7% है। बौद्ध के बारे में बात करते हैं 0.84 करोड़, जो 0.7% है। जैन के बारे में बात करते हैं 0.45 करोड़, 0 यानी 4% है, जो सबसे कम है। अगला सवाल में क्या देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत है। पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत है। तो ये सवाल एसएससी जीडी के 24/1/2023 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। ठीक है, वायुमंडल के सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती है, यानी वर्षा, बर्फ पड़ना सभी यानी क्षोभ मंडल में ही होता है। दूरी के बारे में बात करते हैं 0.13 किलोमीटर तक है इसका ऊंचाई। अब बात करते हैं समताप मंडल की। इसमें ओजोन परत पाई जाती है, जो हमारी सूर्य की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। 16 सितंबर को यानी ओजोन दिवस मनाया जाता है, आपको जरूर नोट कर लेना है। और इसी मंडल में विमान उड़ते हैं, यानी समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं।
इसकी ऊंचाई के बारे में बात करते हैं तो 50 किलोमीटर तक है इसका ऊंचाई। अब बात करते हैं मध्यमंडल। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है मध्यमंडल। मध्यमंडल में ही आकर उल्का पिंड जलकर नष्ट हो जाता है। मध्यमंडल में ऊपर जाने पर तापमान घटता है, ठीक है। मध्यमंडल में ऊपर जाने पर तापमान घटता है। अब बात करते हैं तापमंडल। वायुमंडल का सबसे गर्म परत है तापमंडल। ऊपर जाने पर इसमें तापमान बढ़ता है। मध्यमंडल में ऊपर जाने पर तापमान घटता है और तापमंडल में ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता है। इसे आयन मंडल भी कहा जाता है, यानी तापमंडल को आयन मंडल भी कहा जाता है। रेडियो तरंगों को परिवर्तित कर देता है तापमंडल, यानी रेडियो तरंगों को परिवर्तित कर देता है तापमंडल, ठीक है। इसकी ऊंचाई के बारे में बात करते हैं तो 640 से 700 किलोमीटर तक है। अगला सवाल में क्या देखिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग मिनट लगते हैं। एसएससी के 25/1/2023 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट, ठीक है। प्रकाश हमेशा सीधे पथ में चलता है। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। आपको नोट कर लेना है। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखें, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। एसएससी के 30/1/2023 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी, ऑप्शन सी, ठीक है। चिनाब नदी या दो धाराओं चंद्रा और भागा से मिलकर बनती है और चिनाब नदी का पुराना नाम अस्किनी है। आपको नोट कर लेना है, ठीक है। सिंधु नदी के बारे में बात करते हैं तो सिंधु नदी की उत्पत्ति बोखारचू हिमनद मानसरोवर कैलाश पर्वत से होती है, ठीक है। सिंधु नदी की उत्पत्ति कहाँ से होता है? बोखारचू हिमनद मानसरोवर झील से। कुल लंबाई इसका कितना है? 2880 किलोमीटर, लेकिन भारत में 1114 किलोमीटर है। और हाँ, भारत में सिंधु प्रवेश द्वार कहाँ से होता है? डेमचोक से होता है। आपको जरूर नोट कर लेना है। दाहिने किनारे की सहायक नदी कौन है? यानी सिंधु नदी के दाहिने किनारे के सहायक नदी कौन है? श्योक और गिलगित है। तो आपको जरूर नोट कर लेना है। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, भारत में श्वेत क्रांति को नाम से भी जाना जाता है। तो एसएससी के 29/2/2024 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। तो भारत में श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन है। और हाँ, विश्व दूध दिवस यानी 1 जून को मनाया जाता है। आपको नोट कर लेना है। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है, ठीक है। जो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। और बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश मालदीव है, ठीक है। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। दोस्तों, यदि आप लोग एसएससी में जीके में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो यार इस चैनल के साथ जरूर जुड़ जाए। मैं गारंटेड के साथ कह सकता हूँ कि जीके में आपका जीडी में अच्छा स्कोर आएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट PYQ सीरीज पार्ट 2 में। थैंक यू।